हमारे 2 फौजी को सस्पेंड किया गया, नौकरी से बर्खास्त किया गया और उनके परिवारों को आज तक वो लोग भुगत रहे हैं इसकी चालाकी की वजह से। तो ये बहुत चालाक है। इसने ना केवल आपके मुल्क को धोखा दिया है, अपने पति को धोखा दिया। ये भारत में जिस वक्त इसकी एंट्री नेपाल के रास्ते से हो रही थी, इसके कदम ही हमारे लिए अशुभ है। इसके कदम भारत की धरती के लिए अशुभ है, क्योंकि जब ये भारत की धरती पे कदम रख रही थी, कदम रखते ही इसने हमारे 2 नौजवानों की, जो फौज के 2 नौजवान है, उनकी नौकरी को खराब करवा दिया, उनको सस्पेंड डिसमिस करवा दिया। और जो वो अपनी फैमिली को पाल रहे थे, तो फैमिली जुड़ी हुई है, उनकी बेटियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होगा, उनका गांव के वो लोग होंगे, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी नौकरी पाने के लिए, उनकी नौकरी खराब करवा दी इसने। तो उसके बाद इसका भारत में आना हमारे लिए शुभ नहीं है, अच्छा नहीं मानते हम इसका, क्योंकि इसने भारत की धरती पे एंट्री करती 2 लोगों को नुकसान। अब तुम्हें तो धोखा दे के आई, अपने पति को धोखा दे के आई, उधर नेपाल गवर्नमेंट को धोखा दे के आई, उधर भारत में आते ही भारत की पुलिस को धोखा दिया, भारत के लोगों को धोखा दिया। मैं कहता हूं इसने सही मायने में सचिन को भी धोखा दिया है, सही मायने में नेत्रपाल को भी धोखा दिया है, सही मायने में रघुपुरा के लोगों को भी धोखा दिया है, और सही मायने में जो 2-4 छुट-मुट इसके सपोर्टर है उनको भी ये बहुत बड़ा धोखा दे रही है। इसके चक्कर में एक एफआईआर दर्ज हुई है अभी, एक अनिल अलीम चाचा है, वो सब औरतों से बदतमीजी से बात करता था, सब औरतों को बुरा भला कहता था, उसके खिलाफ एफआईआर कराई है मैंने, अभी एफआईआर हुई है, अब वो छुपता फिर रहा है। कुछ लोग और ऐसे हैं जो मां बहनों को गालियां देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो इस पाकिस्तानी महिला की वजह से जो इलीगल हमारे देश में आई है, हमारे भारतीयों का भी नुकसान होने लग रहा है। और इस बात का मोमिन मलिक को बहुत बड़ा दुख है कि उसकी कलम से भारत के ऐसे लोगों का जो भारतीय हैं, सीमा के चक्कर में एफआईआर होने लग रही है। ठीक है, उन्होंने गलती की, वो गलती कर रहे थे, लेकिन इस चीज का हमें, और गलती करने की वजह से हमने कार्रवाई की, लेकिन मुझे अंदरूनी दुख है सर। इसको तो जेल जाना है, इसको तो जेल जाएगी ये, लेकिन हमारे भारत के लोगों को भी आपस में लड़वा रही है। कुछ इसके समर्थक है, कुछ इसके खिलाफ है, वो आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में दुश्मनियां पैदा कर रहे हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? आप बताओ सर। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखिए इस खातून के सिलसिले में चूंकि जितना कुछ डाउन गया है, हमारे दिमाग में पहले लेवल बहुत अप था, बहुत स्टैंडर्ड हाई था, लेकिन उसकी वजह से हर कोई डाउन गया है सर, बहुत डाउन गया है। हम मतलब में बोलते नहीं है, बहुत सारी चीजें देखे, लेकिन सर नुकसान हुआ है। आप खुद बताएं, हम कल बात कर रहे थे, आपको 2009 से लेके 15 तक और ये आखिरी मेरे को 18 तक भी आप बार बार चक्कर लगाते रहे, किसके लिए? भारतीयों को पाकिस्तान की जेलों से आजाद करवाने के लिए। वहां पर अंसार बनी साहब जिस तरह काम कर रहे थे, आप जैसे बता रहे थे कि जी खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़ेगी, तो पहले भी अंसार बनी साहब करते हैं सर, मजीद अगर जरूरत पड़ेगी खुदा ना खास्ता, तो ये एक दूसरे का चोली दामन का साथ ही काम चलता रहेगा। इस औरत की वजह से सर ना सिर्फ नफरतें पैदा हुई हैं, आपस में आप एक दूसरे के लोग गिरबान पकड़ रहे हैं। आप जैसे आप मिसाल दे रहे हैं, वो बहनें जो अपनी इज्जत दो पे लगा के बैठ के गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बात कर रही थी, उनको टुच्चे लोग बैठ के गालम गलौज करते हैं और पटांग उनके खिलाफ बातें करते हैं, तो यकीन मैंने क्या क्या परेशानी होगी, आप खुद बताइए। हाँ, ये तो है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2011 में 11 के बाद से अब तक गीता का उदाहरण आपके सामने है। जो गीता थी वो मुझे 2011 में पता चला था कि 2011 में एक भारतीय लड़की, जो कि गूंगी बहरी लड़की है, जो वो पाकिस्तान में ट्रेन से कैसे चली गई बैठ के, उसके बाद वो लाहौर में उसको पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद उसको वहां पर शेल्टर होम में रखा गया लाहौर में। उसके बाद वो कराची शिफ्ट हो गई। तो जब वो 18-19 साल की होगी तो पता चला कि ये तो गीता नाम उसका रखा गया, ये भारतीय है, और इसको अपने घर के बारे में इशारों से बताने लगी। वो तो मुझे 11 में पता चला था, तो मैं उसके लिए कोशिश करता रहा। 4 साल मैंने कोशिश की अंसार बर्नी साहब के साथ मिलके, और अंसार बर्नी साहब ने मेरी बड़ी मदद की, और उसमें मैं आखिरकार मैंने कोर्ट में केस लगाया 2015 में, और मैं कोर्ट का केस जीता। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मैंने कोर्ट में केस फाइल किया। उसके आपने भी कवर अप किया था मेरा केस, तो आपके याद हो, आपने भी कवर अप किया था, इंटरव्यू भी आपने किए थे। तो वो केस मैंने एक अकेला भारतीय, सारा कितने कम से कम भी 200-300 इंटरनेशनल सारे मीडिया के लोग वहां होते थे ना, जब ये केस चल रहा था। तो आप देखोगे, आपने देखा होगा कि वहां में सारे पाकिस्तानी वकील थे और मैं इंडियन अकेला था। क्या मैं वहां घबराया था? मैं घबराया तो नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के वकीलों ने मेरा, हाँ, पाकिस्तान के वकीलों ने मेरा साथ दिया। बिल्कुल। और मैं केस जीता,
केस जीतने के बाद वे ऑर्डर मैंने हाई कमीशन ऑफ इंडिया में दिए, हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दिए, और वो आज वो गीता अपने देश में वापस आ पाई। आपके सामने है सारा। जी जी जी, सही तो सर। अभी भी जैसे ये सीमा हैदर का केस, जो ये बच्चे उसके चले जाएंगे, इसको जेल हो जाएगी, तो 8 भारतीय नागरिक हैं, 8 भारतीय, वो सारे हिंदू हैं, 8 भारतीय जी नागरिक हैं जो पाकिस्तान की जेलों में और पागल खाने में हैं, 8 भारतीय नागरिक, और उनका ये नहीं पता वे भारत में कहां के रहने वाले हैं, वो पागल हो चुके हैं। उन 8 भारतीय नागरिकों को अंसार बर्नी साहब की मदद से, और मैं उनको भारत में लेके आऊंगा। मैं भारत सरकार से भी उसमें मदद लूंगा, पाकिस्तान सरकार से भी मदद लूंगा, और इंसानियत के नाते उनके परिवार को मैं भारत में तलाश करूंगा कि ये कौन, किस परिवारों के ये आदमी है, किस परिवार के ये बच्चे हैं जो आज अपनी, जिनके दिमाग अब वो आउट हो चुके हैं, और वो 8 भारतीय नागरिक हैं जो वहां की जेलों में सड़ रहे हैं, और उनका पता ही नहीं है कि कौन लोग है, वो हमारे 8 भारतीय हैं। तो उन 8 भारतीयों को मैं भारत में लेके आऊंगा, और इसके लिए मुझे पाकिस्तान सरकार की भी जरूरत पड़ेगी और अपनी भारत सरकार की भी जरूरत पड़ेगी। अंसार बर्नी जैसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो उसको पहले से ही काम कर रहे हैं उस पर, और आप जी जैसे अच्छे पत्रकारों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सीमा हैदर का केस नहीं है, बल्कि ये नहीं एक केस इंसानियत का आया है, इसको हम पूरा कर देंगे, हो जाएगा। सर। उसके बाद हमारे 8 भारतीय पाकिस्तान में जो जेलों में फंसे हुए हैं, उनको हम भारत में लेके आएंगे। पाकिस्तान सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, जेलों में जाके उनसे मिलेंगे, उनके परिवार को भारत में तलाश करेंगे, और उनको लेके आएंगे हम। सर मैं एक गुजारिश करूं, आपने जो काम किए, आपको तो एक रिवार्ड के तौर पर आपको रिगार्ड करना चाहिए था, आपको तस्लीम करना चाहिए था हीरो, कि आप पाकिस्तान से लोगों को ले जाते रहे, छुड़वा छुड़वा के आपने बड़ी खिदमत की। लेकिन जब सीमा हैदर का केस सामने आता है, तो आपकी तस्दीक के लिए एक वही मादरत के साथ हमारी बहनों के लिए तवायफ नमा एक औरत को आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, जो कि आपकी तस्दीक करती है, तजलील करती है। हालांकि आपको रेस्पेक्ट देनी चाहिए थी, आपकी इज्जत करनी चाहिए थी, आपने पहले भी किया और मजीद भी करेंगे। अभी हालिया दिनों में आज एक मैसेज सर्कुलेट होता है पाकिस्तान के अंदर, जाफर आलम नामी एक शख्स है, अमृतसर जेल के अंदर वो कैद हुए, 2009 में पकड़े गए थे, और 2012 में उनकी सजा पूरी हो गई थी। 2012 में सजा पूरी करने के बावजूद वो जेल में रहे, अमृतसर की जेल में, और उनकी डेथ हो गई। उनकी अभी डेथ हो गई 1-2 दिन में। अब वो अंसार बनी साहब लगे हुए हैं कि किस तरीके से उनकी बॉडी को पाकिस्तान शिफ्ट किया जाए। ये मिसालें देने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जेलों में ये सब कुछ होता है, होता रहा है। लेकिन सीमा का केस जो है एक दुनिया का अजीम और अनोखा केस है, जिसमें वकील जो फाइट कर रहा है उसके ऊपर डायरेक्ट हमले किए जा रहे हैं, उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। जो बंदा अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान करता रहा हो, दूसरे मुल्कों से लड़ता रहा हो, आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आप नेपाल, दूसरे मुल्कों का भी आपने बताया कि वहां पर भी जाते रहे अपने शहरों के लिए, हिफाजत के लिए। तो सर ऐसे शख्स के ऊपर, ऐसे हीरो के ऊपर सीमा जैसी औरत बैठ के तस्दीक करेगी, सचिन जैसा बंदा वार करेगा, अटैक करेगा, सर ये कहां इंसाफ है सर? मैंने 9 लोग तो नेपाल के छुड़वा के भिजवाए थे, जब कोरोना काल में उनको बरी कराया था, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया था। 9 लोग तो मैंने वो अभी रिसेंटली छुड़वा के नेपाल भिजवाए जेल से, उनका केस जीत के। एक श्रीलंका का था, उसको मैंने जो ना छुड़वा के भिजवाया। उससे पहले एक महिला थी जो भारत में पीएचडी कर रही थी, और वो जहनी तवज्जो थोड़ा खो गई थी, तो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ उसका मामला हो गया था। उसका केस मैंने परसों किया, वो आज अपने मुल्क को चली गई। उससे पहले कई मुल्कों के लोगों को, बांग्लादेश के एक बच्चे को मैंने छुड़वाया था, एक सादरा का बच्चा था आपका, सादरा का बच्चा आपके लाहौर का, वो आ गया था भारत में, वो मैंने छुड़वाया था। एक और पाकिस्तान का व्यक्ति जो कि जिसके ऊपर चार्जेस थे, उसको 10 साल की कैद हुई थी, और वो जहनी तवज्जो खो गया था वो भी, तो उसकी सजा पूरी हो गई थी, अंबाला जेल में था, वो मैंने छुड़वा के यहाँ से भिजवाया। तो मैं बहुत सारे देशों के आदमियों को छुड़वा के फ्री ऑफ कॉस्ट भेज चुका हूँ। इंसानियत का ये सीमा हैदर का केस कोई है, ये एपी सिंह को क्या पता बेचारे को, इसको पता नहीं ना। ये तो अब 2-4 दिन से निर्भया कांड से लाइट में आया। इससे पहले जब सोशल मीडिया नहीं होती थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उस वक्त मेरे 20 साल पहले, 15 साल पहले अखबारों में और टीवी में चर्चे थे, इंग्लिश अखबारों में चर्चे थे, हिंदी अखबारों में चर्चे थे। मैंने तो ऐसे काम कर रखे हैं, लेकिन अभी इनको पता नहीं ना। अभी मेरे भारत के लोगों को जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरे बारे में पूरा पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है कि मैंने कितने भारतीयों को बाहर से छुड़वाया है, कितनों के लिए मैं काम कर रहा हूं, कितनों के लिए मैंने भेजा। उनको मेरे कैरेक्टर और मेरे वर्क के बारे में नॉलेज नहीं है सर। अगर उनको मेरे वर्क के बारे में नॉलेज है तो वो गलत कभी नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं। और ये जो आपकी एक महिला है जो ये गलत बोल रही है, इस महिला को तो अभी 2 दिन से, जब से इसको पता चला है कि इसका चैनल बंद होने वाला है, और हमने देखिए कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है,
हमने कोर्ट के सामने सारे सबूत रखे, कोर्ट ने इसको सीमा हैदर पे ही बैन लगा दिया है।